morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School. Jai Swami Narayan. Today's standard 8th book Geography. Sorry, it's standard 7th book Geography. Lesson number 7. Human environment, settlement, transport and communication. Page number 47 of your text. In chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter. But with time, they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. पहला टाइम ये था कि लोगों के पास मतलब डिपेंड्स ऑन नेचर. लोग ज़्यादातर नेचर पे डिपेंड करते थे फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. बट जैसे जैसे एरा बीतता गया, ह्यूमन में वो स्किल्स, वो टैलेंट आने लग गए, तो उनका दे स्टार्टेड टू बिल्ड देयर होम्स, डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. उन्हें पता चला कि हमें खाना रॉ नहीं खाना है, हमें पका के खाना खाना है. सो जैसे जैसे एरा हैज़ चेंज, ह्यूमन के अंदर वो स्किल, वो टैलेंट आ गई, वो नॉलेज आ गई, तो वैसे लोगों का खाना, रहना और क्लोथिंग पहनने का सब तरीका बदलता गया. इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड. फिर जैसे एनवायरनमेंट होता था वो अपने आप को उसमें अडेप्ट कर लेते थे. Settlements are places where people build their homes. Early human beings lived on trees. पहला टाइम तो आपको पता है, जब भी एप का टाइम, उन्हें तो पता ही नहीं था हम ह्यूमन बींग्स हैं. वो कैसे चलते थे, ऐसे दोनों हाथों को भी नीचे रख के एनिमल्स के जैसे चलते थे. यू हैव सीन द एप्स. जंगल में ही रहना, जंगल में जो मिला, मतलब वही नेचर. दे डिपेंड एंटायरली ऑन नेचर. जैसा मिला, उन्हें पता ही नहीं था कि खाना पका के खाना है कि नहीं. जानवरों को देखते थे, जैसे जानवर ऐसे तोड़ के खा लेते थे वो भी ऐसे ही खा जाते थे रॉ. सो बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस हुआ था. सो सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स. अर्ली ह्यूमन बींग्स दे लिव्ड ऑन ट्रीज. उन्हें ऐसा लगता था हम भी एनिमल्स हैं. जैसे एनिमल्स झाड़ पे रहते थे, जो मिला वो तोड़ के खा लिया, जैसे तैसे रहा, वैसे वो भी ऐसे करते थे. लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स. When they started to grow crops, यानी जब उनमें वो स्किल आया, वो टेक्निक आई बिल्ड करने के लिए, they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. और जहाँ अब वो क्रॉप ग्रो करते थे और वहीं पे वो अपने घर बना लेते थे और वहीं पे उनका सेटलमेंट होता था. The settlements grew near the river valleys. पहले ज़माने के लोग हमेशा नदी किनारे अपना घर बसाते थे. ऑब्वियस है, पानी उनको वहीं से, वो उन्होंने पीने का पानी सब वही होता था उनका. पहले ज़माने में थोड़ी था ये सिलेंडर, गैस एंड आरओ एंड ये कुछ नहीं, नथिंग. सो वो बस नेचुरली पानी से, उसी पानी से नहाना, उसी से बर्तन धोने, कपड़े धोने, पानी पीना, खाना बनाना, एवरीथिंग. इसलिए पहले ज़माने के सेटलमेंट्स थे, इंडस्ट्रीज थी, वो हमेशा नदी के किनारे ही सेटअप होती थी, सेटल्ड होती थी. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. पानी सामने, land fertile, तो crops करना बहुत easy हो जाता था. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilizations developed near river valleys. मतलब कि जो वहाँ के settlement है, धीरे धीरे वो flourish हुई, मतलब बढ़ती गई. छोटा सा पहले 1-2 हुआ करते थे, फिर 6-7 हुए, फिर 15 हुए, फिर ऐसे 30 हुए, फिर 70 हुए, फिर 100, फिर ऐसे पूरा एक गांव बसने लग गया. सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज. और छोटे छोटे जो अपने गांव थे वो हमेशा नदी किनारे ही बसते थे.
Do you recall the names of civilizations that grew along the banks of river Indus? इंडस वैली सिविलाइजेशंस उस टाइम के, टिग्रिस, नाइल एंड हुआंगे. सी यू कैन सी द ह्यूमन सेटलमेंट. देखो ह्यूमन सेटलमेंट हमेशा नदी के किनारे, ताकि उन्हें सब कुछ इजीली अवेलेबल. पानी ही तो मेन है. ओके अगर पानी है तो फिर सब कुछ है. ओके यू कैन सी डू यू नो बॉक्स में, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग ऑन अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट. ये साइट होती है, इसको पूरा साइट बोलते हैं. द नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट क्या चाहिए? फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सुटेबल लैंड और फर्टाइल सॉइल. उस जमीन में इतना बहुत था एक इंसान को अपने सर्वाइव करने के लिए. दैट्स ऑल. सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी. यस कि अगर फर्टाइल लैंड है, ओके बहुत टाइम तक उस लैंड पे ग्रो किया, फिर वो कहीं और चले जाते थे, वहां पे वो छोटा सा कस्बा बनाते थे नदी किनारे. So it can be permanent also, it can be temporary also. Settlements which are occupied for a short time are called temporary. कि कई जगह थे कि खाली बस क्रॉप्स के लिए वो वहां रहते थे, जैसे क्रॉप्स हुई, राइप हुई, बेच बूझ के वो फिर कहीं और चले गए. वहां पे सेम उन्होंने फिर से वही किया. Okay, the people living in deep forest, hot and cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements. जो लोग जंगलों के बिल्कुल गहराइयों में रहते थे, रहते थे जंगलों के गहराइयों में, मतलब वो जानवरों के बीच बहुत ज्यादा रहे हैं. इनफैक्ट वो समय ऐसा था कि जो लोग जानवरों के बीच रहे उनको जानवरों की बातें, कौन सा जानवर आ रहा है, कौन सा ये जानवर अपना साउंड कर रहा है, सब कुछ उन्हें पता था. बहुत ही वो मतलब उनमें वो टैलेंट था. जंगलों की गहराई में, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, माउंटेन्स, वो ऐसी जगहों में टेम्पररी रहते हैं. रहे, काम हुआ, काम खत्म हुआ, कहीं और चले गए. दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसहुमेंट्स. However, more and more settlements today are permanent settlements. लेकिन आज ज्यादातर परमानेंट सेटलमेंट ही है. बंदा सोचता है कि चलो एक ही जगह सेटल्ड हुए, अब यही सेटल्ड रहते हैं. इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन. और जहाँ बंदा हमेशा रहेगा परमानेंट, फिर वो अपना अच्छा खासा घर बना लेगा सेटल होने के लिए. Now see, what is the meaning of transhumance? It is a seasonal movement of people. कई लोग हैं कि ये महीने से यानी समर के सीजन में यहाँ रहते हैं, विंटर के सीजन में कहीं और चले जाते हैं, बारिश के मौसम में कहीं और चले जाते हैं. उसे कहते हैं ट्रांसहुमेंस. सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल. पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पैस्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन्स. जो भेड़ बकरियों का काम करते हैं, शेफर्ड्स, चरवाहा, वो तो फिर जहाँ उनको पैस्चर्स मिलेगा, रेयरिंग के लिए जगह मिलेगी, वो फिर वहीं चले जाएंगे. जहाँ नहीं है, उनकी भेड़ बकरियां अच्छा नहीं खाएंगे तो वो दूध अच्छा नहीं देंगे, उनका बिजनेस कैसे, मतलब कैसे उनका काम फ्लरिश होगा. दैट इज ट्रांसहुमेंस. सी यू कैन सी ऑन पेज नंबर 48 कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, मतलब एकदम हाउच पॉच. तो आज आपको हर जगह देखने को मिलेगा. स्पेशली बड़ी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में तो खिचड़ी बनी हुई है, एक साथ दूसरा घर अटैच है. एक की किचन की खिड़की में से दूसरे की किचन की खिड़की आराम से दिखती है, नजर आता है. लोग खिड़की में खड़े होकर बातें करते हैं. इतना हाउस पूछ है अभी, स्पेशली बड़ी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में. देन स्कैटर्ड सेटलमेंट. पहाड़ों में, डेजर्ट्स में दूर दूर घर है. स्कैटर्ड सेटलमेंट्स उसको बोलते हैं. See, there is a story. It was Mari's birthday party. It was Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive. इसलिए मैरी ने कहा कि जब मेरा फ्रेंड गुरप्रीत आएगा तब मैं केक काटूंगी. और एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड, टायर्ड, कफिंग एंड वीजिंग. शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा कि ट्रैफिक जैम टेरिबल था. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and sighed, "Oof, the pollution in our city." Prasad had recently come from his village. Okay, और उनका एक और दोस्त है, वो विलेज से आया था. और गांव में तो आपको पता है कितना खाली स्कैटर्ड खुला जगह होती है,
दूर दूर घर होते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं, ना ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं, ना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, एकदम फ्रेश हवा. So he says, why do we have such traffic jams and such pollution in the cities? This is because the number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities. वाकई बहुत बुरा हाल है. Mary's father, Mr. Thomas replied. Mary's father, Mr. Thomas ने कहा. Mary asks, then why are people coming to the cities? Her mother replied, they come looking for jobs, better education and medical facilities. ये तो आपको सिटी में ही मिलेगी ना. Mary further inquired, if so many people keep coming to cities, तो लोग कहाँ रहेंगे? वही तो हो रहा है प्रॉब्लम. इसीलिए तो अब देखो ग्रीनरी है ही नहीं. There are no plants, no trees. लोग उसे काट काट के अपने अपने घर बना रहे हैं. If so many, that is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested और unhygienic है. आप स्लम एरिया में चले जाओ, कितना अनहाइजीनिक है. Shortage of power and water supply are common problems in the cities. Prasad said, our villages may not have big cinema halls, well-equipped schools and good hospitals, but we have a lot of open space and fresh air. और गांव देखो, गांव की सड़कें इतनी नीट एंड क्लीन है, लोग अपने गांव को कितना साफ रखते हैं. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर कोई बीमार हो, कुछ हो, तो फिर उनको लेके भागना पड़ता है, सिटी की तरफ आना पड़ता है. सो देखो, प्लस माइनस तो हर जगह है. आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आपको सिटी में आना पड़ेगा. फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स. एक तो रूरल और एक अर्बन. आज भी दुनिया रूरल में रह रही है ना. The villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, crafts work and trading. Okay, ये गांव की एक्टिविटी है. रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट. रूरल सेटलमेंट्स ओके, कई बार तो गांव में भी होता है, जैसे आजकल गांव में भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है सेटलमेंट्स, एंड और स्कैटर्ड भी है. कुछ गांव खुले खुले है, कुछ कॉम्पैक्ट भी है. अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स. मतलब ऐसा लगता है जैसे घर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हो. दूर से तो ऐसे ही दिखेगा, चिपके हुए हैं घर, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं. यू नो, ऐसे ही लगता है देखने में, वो तो दूर से ऐसा लगता है. Wherever flat land is available, मतलब जगह खाली हुई नहीं कि वो बस खरीदी, उस पे अपना घर बना लिया. See figure 7.2, you can see figure 7.3, you can see. In a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in hilly tracts, thick forest and regions of extreme climate. In rural areas, people build houses to suit their environment. In regions of heavy rainfall, they have slanting roofs. You know, हर एक जगह में भी लोग डिफरेंट तरीके के मकान बनाते हैं. अभी हमारे जैसे मकान पहाड़ों पे नहीं चलेंगे, ऐसे मकान पहाड़ों पे नहीं होते. वहाँ तो इतनी बारिश होती है, स्नोफॉल होती है, ऐसे स्लैंटिंग रूफ होती है ताकि बारिश का पानी और स्नो जमा नहीं हो, वो नीचे गिर जाए. अदरवाइज घर कितना ठंडा हो जाएगा, कैसे रहोगे आप घर के अंदर. सो डिफरेंट रीजन, स्टेट्स, पहाड़ों पे चले जाओ, डेजर्ट एरिया में चले जाओ, डिफरेंट तरीके के मकान हैं. जहाँ बारिश, यू नो, मेघालय, चेरापूंजी, जहाँ मानसून में बारिश 12 महीने होती है, वहाँ तो लोगों के घर झाड़ों के ऊपर है से बनाए हुए लोगों ने, क्योंकि बारिश ही उतनी होती है, पानी उनके घर में चला जाएगा. इससे थोड़े हाइट पे बनाए उन्होंने घर. आप पहाड़ों पे जाओ, कैसे कैसे घर है वहां पे. So places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platforms or stilts. देखो 7.4, देखो आप देख रहे हैं, आपको 7.4 जमीन से ऊपर है. देखो
ताकि पानी नीचे जमा ना हो, उनके घर के अंदर ना आए पानी। Thick mud walls houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate. Local materials like stones, mud, clay, straw, ये तो आज सब जगह मिलता है। कितने डिफरेंट तरीके के घर होते हैं। Are constructed पक्के घर, पक्का घर, कच्चा घर. The towns are small and the cities are large. Larger urban settlements, ये तो this all सभी को पता है, because city में सब कुछ होता है। Garden, parks, hospitals, malls, then bazaars, then hospitals, बड़े बड़े universities, colleges, schools, और भी government offices, then theaters, तो होता ही है। Okay, thick mud walled houses with, the towns are small and the cities are larger urban settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. So you can name, आप लोगों को तो पता है, आप जब अपने गांव में जाते हो तो आप अपने गांव का नाम, टाउन, सिटी ऑफ योर स्टेट, ओके, सो दैट वाज सेटलमेंट। ओके, ये हमारा जो हमने जो अभी तक पढ़ा है, दैट इज ऑल सेटलमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट, सो फर्स्ट टॉपिक आई हैड क्लियर, दैट इज सेटलमेंट। वी गो टू नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट, पहले जमाने के ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल एंशिएंट टाइम पे तो सिर्फ समुद्री रास्ता था और कुछ नहीं, ओनली सी रूट, नथिंग एल्स। फिर धीरे 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 मैंने बोला, जैसे ही लोगों के पास स्किल आए, टैलेंट आए, फिर लोगों ने रोड्स पे व्हीकल्स चलने शुरू हुए, मतलब एवरीथिंग। फिर मुंबई थाने से पहला ट्रेन चली थी। Transport is the means by which people and goods move. In the early days, it took a great deal of time to travel long distances. पहले टाइम में बहुत वक्त लगता था एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। समुद्री रास्तों में तो महीने लग जाते थे एक से दूसरी जगह जाने के लिए। Now transportation is very easy available और बहुत ही convenient है। प्लेन तो सबसे फास्ट, कितनी एक्सप्रेस ट्रेन्स भी बनी है। People had to walk and used animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. Okay? पहले ज़माने में तो लोग पैदल चल के अपने गुड्स को कैरी करते थे एनिमल्स के ऊपर, एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी, दे हैड टू वॉक, और एनिमल्स के ऊपर गुड्स रख के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। so, बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो, तभी भी लोगों ने इतनी मेहनत की है। पीपल हैड सर्वाइव्ड इन दैट एरा ऑल्सो। सो हर एक एरा में सभी को प्रॉब्लम होती है। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर, यानी व्हील्स बहुत ईजियर हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त बीता, एरा बीता, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स। लेकिन आज भी विलेज वगैरह में तो एनिमल्स ही यूज होते हैं ज्यादातर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। See on the right hand side yellow box में list the different modes of transport used by the students of your class while coming to school. Okay, पहले ज़माने में पता है टोंगा भी होता था। कई बच्चे पहले टाइम में टोंगा में जाते थे स्कूल में। टोंगा, कई ऑटो रिक्शा में जाते हैं, कई अपने व्हीकल में जाते हैं, कई अपने अपने टू व्हीलर्स में जाते हैं, कई साइकिल में जाते हैं, डिपेंड्स। जो बड़े बच्चे वो टू एंड फ्रो करते थे वो ट्रेन में सफ़र करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। In our country, donkeys, mules, bullocks and camels are common जो burden of beast है। In the Andes mountains of South America, llamas are used. Yaks मतलब llamas यानी जो
याक्स होते हैं ना, पहाड़ों पे चले जाओ आप, यू गो टू कुल्लू मनाली, या आप नैनीताल शिमला चले जाओ, वहाँ पे आपको याक बहुत मिलेंगे, याक, इलामास, दैट इज याक्स इन तिब्बत, इलामास बोलते हैं उस एनिमल को अमेरिका में. The early traders from other countries used to take several months to reach India. पहले मैंने कहा ये तो बहुत पहले की बात है, जो अर्ली ट्रेडर्स थे कि महीने लग जाते थे टू रीच टू इंडिया, बिकॉज ओनली सी रूट वॉज देयर. दे टुक ईदर द सी रूट और द लैंड रूट. Aeroplanes have been made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus saves time and energy. अभी जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो लोगों का टाइम और एनर्जी, टाइम मेन है. आज लोगों के पास वक्त नहीं है, इसलिए इतनी फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन बनाए ताकि लोग अपना टाइम बचा सके और काम हो सके. द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. ये तो एकदम कॉमन है, एवरीवन नो दिस. See students, on the left hand side of page number 50, there are several national and state highways in India. The latest development in India is the construction of expressways. The Golden Quadrilateral connects Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. ये मेन है हमारे. Quadrilateral connects, quadrilateral है, पता है ऐसे quadrilateral ऐसे होता है, you know, quadrilateral स्क्वायर नहीं होता है. सो दिल्ली, देन मुंबई, देन चेन्नई एंड देन कोलकाता. सी यू कैन सी द रोड्स. नीचे देखो रोडवेज में मेटल्ड रोड, बिल्कुल पक्की सड़क, अनमेटल्ड रोड, कच्चा रास्ता जो गांव में होता है. ये हमारे जो हाईवेज वगैरह पे हैं सब ये मेटल्ड की रोड्स है, पक्की रोड्स. देन यू कैन सी द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग टू Lhasa. Zinning to Lhasa runs at an altitude of 4,000 meter above sea level and the highest point is 5072 meter. Okay students, so from page number 50 I will continue in my next class from page number 50. पेज नंबर 50 आई विल कंटिन्यू इन माई नेक्स्ट क्लास. और हमारा ये हिस्ट्री का भी हाफ इज देयर टू कंप्लीट. I will complete from page number 94. Okay, so with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.